तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। तो लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ 13 तारीख के लिए। 13 तारीख के लिए एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट में कैसा मूव कर सकता है। 13 तारीख को एक थर्सडे, तो देखते हैं मार्केट में कैसा मूव कर सकता है। और सनसेक्स की कल एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं कि हम लोग कैसे क्या प्लान कर सकते हैं अपने मार्केट का। तो एज वी ऑल कैन सी कि मार्केट में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमको दिख रहा है अपवर्ड साइड में, और मार्केट काफ़ी बहुत ही स्ट्रांगली मार्केट पुश कर रहा है अपवर्ड साइड में। तो विच वी कैंट इग्नोर, और विच वी क्या कहते हैं, हम उसको उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक दो तीन चार चार कॉन्जिक्यूटिव डेज मार्केट एक काफ़ी बेहतरीन मार्केट मोमेंटम कर चुका है। और आज मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सस्टेन कर गया। विश्व की मार्केट में काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम है। तो कल भी मार्केट शायद गैप अप खुल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आर हाई, क्योंकि डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कल भी मार्केट एक हायर रेंज पर खुले। ठीक है, और ऐसा होता है तो उस केस में हम लोग क्या प्लान, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो क्या आना चाहिए। तो एज वी ऑल कैन सी कि मार्केट में काफ़ी अच्छा एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है। ऑल द मार्केट क्या कहते हैं, वोलेटिलिटी थी मार्केट में, और फिर उसके बाद एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है मार्केट में काफ़ी अच्छा। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगेन मैं डेली चार्ट में स्विच करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हम आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी अग्रेसिव ट्रेडिंग राइट अवे, बिकॉज क्योंकि देर इज़ 1 2 3 4 स्ट्रेट अवे ग्रीन कैंडल इज़ मेड। और ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं कर सकते, क्या कहते हैं आपका, जाकर और कैजुअली जैसे बाइंग कर लिया फिर कुछ भी। हम लोगों को कुछ प्लान करना पड़ेगा। प्लान क्या, ये ऑलमोस्ट वी शेप में जा रहा है। आई जस्ट नीड सम काइंड ऑफ हॉल्ट कैंडल और सम काइंड ऑफ रेड कैंडल, सो दैट आई कैन नो कि एक रिट्रेसमेंट आया है। और रिट्रेसमेंट इतना स्ट्रांग नहीं आया है कि क्या कहते हैं सेलर्स पूरा कंट्रोल में था, नीचे तक लेके आ गए। आई नीड टू सी एनी काइंड ऑफ रेड कैंडल और रिट्रेसमेंट कैंडल, सो दैट आई कैन नो कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है, और सो दैट आई कैन ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉन्फिडेंटली। तो ये ऊपर गया, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक रेड कैंडल बने। कल भी अगर मार्केट हायर रेंज पे खुलता है, इस जगह पे कहीं पे खुलता है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक रेड कैंडल का वेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर जब तक एक रेड कैंडल नहीं बनेगा तब तक आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी अग्रेसिव ट्रेडिंग, और अग्रेसिव पोजीशन मैं बनाना नहीं पसंद करूँगा। आई विल गो कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करूँगा, सो दैट आई कैन कि मेरे अगर क्या कहते हैं ट्रेंड फेवर में भी जाए तो मैं कुछ ना कुछ पैसा बनाऊँ। और क्या कहते हैं, अगर ट्रेंड यहाँ से रिवर्स भी होता है तो छोटा मोटा एक लॉस होए, या फिर मेरा ब्रेक इवन में ही रहे, ज़्यादा कुछ लॉस ना होए। तो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। तो ये था निफ्टी क्या कहते हैं डेली चार्ट। लेट्स स्विच इट टू 15 मिनट चार्ट्स एंड सी कि क्या हो रहा है। एज वी ऑल कैन सी कि ये यहाँ से बहुत अच्छा एक मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, और इस जगह पर एक रेजिस्टेंस है अपने को दिख रहा है, और समवेयर अराउंड यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। तो अगर बैंक निफ्टी, ये क्या कहते हैं निफ्टी कल फ्लैट खुलकर, कल अगर फ्लैट खुलता है इस रेंज में कहीं पे खुलता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है और फिर ये लोअर लेवल निकालता है, उस केस में मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ का एसएल डालकर, और ये वाला जो एरिया है इस जगह का इस एरिया के का टारगेट प्लान करूँगा। यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकता हूँ मैं कल। नहीं तो फिर वो पॉसिबिलिटीज़ आर हाई कि मार्केट सपोज अगर फ्लैट खुलने के बाद इंस्टेंट नीचे आ गया, इंस्टेंट नीचे आने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर क्लोज कर दिया, तो एक डोजी टाइप की कैंडल में क्लोज कर जाए। तो कल एक वेट एंड वॉच का डे रहने वाला है। पर अगर मैं बोलूँगा कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो दैट्स हाउ आई एम गोना प्लान माई डे। ये रही सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो मैं इसका ऑप्शन चेन देखूंगा। ऑप्शन चेन में देखूंगा कि कॉल का प्रीमियम क्या चल रहा है। कॉल का प्रीमियम इन द मनी 210 रुपये चल रहा है। तो मैं क्या प्लान करूँगा, मैं प्लान करूँगा कि मार्केट ये रहा, ये रही रेंज। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ अगर सपोज यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर खुलने के बाद अगर ये पुश करता है ऊपर के साइड जाने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाएगा, तो उस केस में मैं 84 600 का हो गया, 84 500 का हो गया, ये वाले प्रीमियम मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा, दैट टू की कॉल के साइड में। ठीक है,
पर उसमें भी थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूँगा, क्योंकि ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं से इसके चांसेस हाई हैं कि दोबारा से नीचे आ जाए और इस जगह पे कहीं पे क्लोज कर दे डोजी टैप में। पर अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा? बेस्ट ट्रेड ये रहेगा कि मार्केट यहाँ पर खुला, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करा और फिर ये लेवल निकाला। इस केस में यहाँ पर रैंप पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा और थोड़ा सा मार्केट ड्रैग हो सकता है लोअर लेवल के लिए। फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली और अग्रेसिवली ट्रेड करना पसंद करूँगा। और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 210 पॉइंट्स इन द मनी चल रहा है, तो होप यू कैन कैप्चर दैट पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या था, जैसे आपका बैंक निफ्टी कहाँ है, ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने जैसा मैं चाह रहा था वैसा एक पैटर्न बनाया है, ऑल्दो क्या कहते हैं, काफ़ी ये यहाँ से गया ऊपर और यहाँ से ये एकदम से क्लियर नहीं कर देगा। इट हैज़ टू मेक सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ओवर हेयर, सो दैट क्या कहते हैं, यहाँ पर जो बायर्स हैं सेलर्स हैं फाइट करने के बाद ये लेवल निकाले, तो ये जो लेवल है, जो ये ब्रेकआउट है, वो थोड़ा सस्टेन कर सकता है। अदरवाइज ये डायरेक्टली चला जाएगा तो सस्टेन करने के चांसेस कम रहेंगे, थोड़ा सा नीचे आके फिर मैं भी ऊपर जाए। तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना रहा है, तो अभी बैंक निफ्टी में अभी मैं थोड़ा सा अग्रेसिवली प्लान कर सकता हूँ जब प्राइस इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब प्राइस इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा देन उस केस में, इन दैट केस आई एम गोना मेक माई अग्रेसिव पोजिशन एंड आई एम गोना गो फुल। ठीक है, और अपना जो भी मेरा जो स्टॉप लॉसेस वगैरह रहेगा, वो जो ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा उसका मेरा लो रहेगा। और मैं वेट करूँगा कि ये जो एक्सपायरी तक है उस टाइम पे मेरे को प्रीमियम्स वगैरह मेरे को मिल जाए। सपोज़ अभी 500 558 200 का प्रीमियम जो चल रहा है अभी सी के साइड पे, वो क्या चल रहा होगा, सॉरी पी के साइड पे, तो वो ये चल रहा है 300 रुपये। तो आई टारगेट दिस अमाउंट, दिस मच अमाउंट, क्या कहते हैं कि आने वाले 12 दिन में मेरे को ये अमाउंट मिल जाए। और हो सके तो मैं थोड़ा इन द मनी 500 का प्रीमियम भी शॉर्ट कर सकता हूँ, डिपेंड अपॉन कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है। तो मैं बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग का अभी भी मैं कुछ वो नहीं देख रहा हूँ, क्या कहते हैं आपका, सेलिंग का मोमेंटम और सेलिंग का मार्केट नहीं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में। तो वो चीज़ तो मेरी क्लियर हो जाती है कि मैं पी वगैरह शॉर्ट वगैरह करना नहीं पसंद करूँगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऐसे ऊपर के साइड बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल क्लोज कर दे, या फिर मार्केट गैप अप खुल जाए। लेट्स सी 15 मिनट चार्ट में क्या हो रहा है। सी 15 मिनट चार्ट में एक गैप था, गैप मार्केट ने फिल कर दिया। अगर कल भी यहाँ पर कहीं पे खुलता है तो मैं सेलिंग के लिए कोई प्लान नहीं करने वाला हूँ। सेलिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, हर 100 पॉइंट 200 पॉइंट पे एक सपोर्ट है। पर अगर ये ऊपर को जाएगा तो ये फ्रेश लेवल है, ये टेकन आउट होएंगे तो मार्केट मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। सो होपफुली आप लोगों को मेरे एनालिसिस वगैरह पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे होंगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आई कैन मेक मोर सच कंटेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप ट्रेडिंग एंड स्टे सेफ।